करने की कोशिश की जा रही है। देखिए SIR की पहले दिन से वो लोग आलोचना कर रहे हैं। SIR निर्वाचन आयोग का अपना विषय है और देश में प्रचलित जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्ध और परिष्कृत करने के लिए एक बड़ी शुद्धतम लिस्ट बनेगी जिसका फ़ायदा समाज के लोगों को ही होगा। वोट डालने के दिन आप देखते थे कैसी अफरा तफरी रहती थी, किसी जिंदा व्यक्ति को मृत दिखा देना, मरे हुए व्यक्तियों का नाम न जाने कब से चला आ रहा था। कितने लोग हैं जो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर चले गए, गांव छोड़ के शहर चले गए, उनके नाम चलते रहते थे। ऐसे बोगस नामों को हटाना और नाम जिनका है जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में हो। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ों नाम कटे हैं, ये सब बोगस वोट हैं। तो अब मुझको लगता है कि ये झूठी आलोचनाओं से ऊपर उठकर उसका काम बहुत एडवांस हो गया, उसकी लिस्ट भी जारी हो गई। अब नए नाम जो जुड़ने हैं जो नौजवानों के और जिनके छूटे हुए नाम हैं वो जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है और ये झूठा पानी पींचने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पीड़ित परिवारों की वो आर्थिक मदद कर रहे हैं, उस मदद को कैसे देखते हैं आप? देखिए मदद तो होनी चाहिए, मानवीय संवेदनाओं का विषय है और सरकार भी उसको संज्ञान ले रही है। किसी भी व्यक्ति के परिवार के साथ अगर कुछ गलत घटित हुआ है सरकार उसको संज्ञान लेकर उस परिवार की मदद करेगी। अच्छा सर, बनारस के ज्वेलर्स जो हैं उन्होंने सीधा ऐलान किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बुर्के में या फिर मास्क पहन के या हेलमेट में आता है जिसके चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है उसको गहना नहीं दिया जाएगा। देखिए ऐसा विषय है, ये चोरी जो हो रही है दुकानों में उसको रोकने के लिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मुझको लगता है कि ऐसे प्रयास नहीं है और ये किसी का अपना व्यक्तिगत, दुकानदारों का अपना व्यक्तिगत मामला है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो अपने दुकान में हो रही चोरियों को, और ये चोरियां इन चीज़ों की आड़ में हो रही हैं तो दुकानदारों ने ऐसा किया है। मुझको लगता है कि वो अपनी दुकान की उन चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल कि जिस तरीके से अयोध्या में जो है वो मांस पे प्रतिबंध लगाने की बात सामने आ रही है, तो किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे मामले? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी हो, माँ विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, ये पवित्र हमारे धार्मिक शहर है, ये हमारी आस्था के केंद्र हैं, अध्यात्म के शहर हैं। तो इनको कम से कम इन चीज़ों से, हमारे धर्म में जिन चीज़ों का निषेध है, अगर वो चीज़ें उनसे दूर होती हैं, उस शहर की परिधि के बाहर बिकती है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन शहर में कम से कम आने वाले तीर्थयात्रियों को ऐसी चीज़ों से उनका वास्ता नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जिस तरीके से देखा जाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई जो चल रही है, इस पे जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर? देखिए ये कानून का काम है, ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और ये अपना काम कर रही हैं और इसको कोई अपनी पार्टी के लेवल पे ले, कोई कितनों गलत करे, कोई कितनों गुनाह करे और अगर उसके साथ कोई कार्रवाई कोई संस्था करे तो उस पर आक्षेप लगाना, सरकार को घसीटना, पार्टी को घसीटना, ये बड़ी ओछी मानसिकता का परिचय है। थैंक यू सर। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी से जो है उसका भूमि पूजन होगा। किस तरीके का कटहल नाला बनने वाला है सर, उसके बारे में? क्योंकि बहुत लोगों को जिज्ञासा है, जुहू चौपाटी को लेकर बड़ी चर्चा है। जुहू चौपाटी की तरह बनेगा, लोगों को सैर सपाटे के लिए बनेगा, खूबसूरत बनेगा, वहाँ पर लोगों को अच्छी अनुभव हो इसके लिए पाथवे बनेगा, वहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए फूल पत्ती लगाए जाएंगे, बच्चों को खेलने के लिए झूले और उसकी और सामग्री होगी, लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए ओपन जिम होगा, बहुत अच्छा बनेगा, बन जाने दीजिए। लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग फोटो डाल रहे हैं, मैं उन लोगों से चाहूंगा कि जब बन जाए तो एक बार जरूर फोटो डालेंगे। लेकिन बनने के बाद एक बार जरूर फोटो, जितने लोग बलिया के फोटो डाल रहे हैं कि ये नहीं बना वो नहीं बना, कम से कम आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जो बन गया उसका एक फोटो डाल दें। मालदेपुर से लेकर के और कदम चौराहा तक जो 4 लेन बन के लगभग कंप्लीट हो गई उसका एक फोटो डाल दें। एक फोटो जो हम लोगों ने STP बना दिया है, ये 100 करोड़ से STP बना दिया, उसकी बिल्डिंग बन गई करीब, उसको भी आप लोग एक फोटो खींच करके डाल दीजिए कि बलिया की जनता जान जाए कि जो बहुत वर्षों से जो STP की मांग हो रही थी वो अब पूरी हो चुकी है, बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है, वहाँ कार्य भी शुरू हो गया है, मैंने अभी ट्रायल के लेवल पर, तो उसका भी एक फोटो उसको डाल दें आप लोग तो अच्छा रहेगा। दोपहर से जो जगन्नाथ चौधरी के यहाँ तक के जो बंदे की जो सड़कें जो चौड़ी हो गई है, इसका भी एक फोटो डाल दें तो कम से कम जनता को लगे कि नहीं कुछ काम हो रहा है।
क्योंकि आप लोग जो काम नहीं हो रहा है उसको तो डाल रहे हैं, जो हो गया उसको नहीं डालने पे आपसे अनुरोध है कि उसको भी, अच्छा जो नहीं हो रहा है उसको 10 बार डालिए, और जो हो गया उसको 1 बार डालिए। तो विपक्ष के नेता जुहू चौपाटी घूमने के लिए बहुत परेशान हो गए, कैसा होगा? मैं कब घुमाऊंगा, बनेगा? कैसा मैं घुमाऊंगा और अपने ही कार्यकाल में घुमाऊंगा, यह वादा कर। मंत्री जी, ओवैसी जी का एक बयान आया है कि उनका एक सपना है कि यहाँ का देश का जो प्रधानमंत्री हो वो एक महिला हो और वो हिजाब पहनने वाली महिला हो, क्या कहेंगे? देखिए, महिला हो, वो महिला कौन महिला हो ये नहीं, उसमें नहीं बांटना चाहिए। आज एक महिला देश की राष्ट्रपति है और वो ऐसी महिला है जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आज देश की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त किया। आज एक दूसरी महिला भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल रही है। तो आज महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हो रहा है। तो हर महिला का सम्मान है और यदि उस हिजाब की महिला में भी यदि योग्यता होगी तो वो भी प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त कर लेगी। मंत्री जी, एक बयान एक और है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो ये SIR नहीं NRC है और बीजेपी जो है घुसपैठियों की सूची जारी करे। देखिए, अखिलेश जी खुद इसको जो है अपने कार्यकर्ताओं से हर जगह उसको अपना कार्य करवा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये धोखा है, और खुद काम कर रहे हैं। किस लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है, किसका नाम कटा है, उसको तो प्रकाशित करें। वो तो बताएं कि ये व्यक्ति हैं, इनका नाम काट दिया गया। अरे भाई, जिसके 4 नाम होंगे उसका एक ही जगह तो नाम रहेगा। मंत्री जी बुला रहे हैं। जो मर गया उसका नाम कहाँ से रहेगा? तो कम से कम केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो है कुछ नहीं, सबका नाम रहेगा, एक एक व्यक्ति का नाम रहेगा। पूरे प्रदेश में पूरे 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो भी सांकेतिक नियम है सड़क सुरक्षा का, उसको सभी लोगों को पालन करना चाहिए। इस समय कोहरा का समय चल रहा है और अपनी गाड़ियों को धीमी गति से ले जाया जाए, क्योंकि दुर्घटनाओं को रोकना हम सबका दायित्व है। इसलिए ये सब चीज़ें अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है और हर जगह जो है बच्चों को स्कूलों में या जिला अधिकारी के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को बुला करके इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कि लोगों में जागरूकता है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हम लोग की मदद है। अच्छा, जो AC कोचेज हैं जिसमें सिटिंग स्लीपर कोचेज हैं, उसमें कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि बसेस में आग लग जा रही है और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जा रही है। तो क्या इस तरीके की स्लीपर AC बसेस के लिए कोई खास निर्देश या अभी परसों ही हम लोगों की मीटिंग हुई है माननीय नितिन गडकरी जी के अध्यक्षता में पूरे देश के मंत्रियों की। इस पर चर्चा हुई है। कई जगह घटनाएं घटी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी मोहनलालगंज में घटना घटी, 5 लोग जो है जल करके मर गए उसमें, बस में। राजस्थान में बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई, कई प्रांतों में हो रही। ये जो छोटे छोटे जो बॉडी बिल्डर हैं, जो गाड़ियों के मानक के अनुरूप जो है उसकी बॉडी नहीं बना रहे। कई जगह ये भी देखने में आया कि मर्सिडीज और वोल्वो के फर्जी बना दे रहे हैं बॉडी, उनके स्टार बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि वोल्वो बस है, और वो जो है ओरिजिनल नहीं होती हैं। ओरिजिनल वायर नहीं लगाते हैं, माने जो इसका नियम है उसके उतना उसके थिकनेस नहीं होती है बॉडी की, तो इससे दुर्घटनाएं बढ़ती है। तो अब इस पर कानून बनने जा रहा है कि अब वही लोग केवल बॉडी बना सकते हैं जो इसके लिए अधिकृत होंगे और इसका एक मानक तय होगा राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके लिए अभी बहुत जल्द जो है भारत सरकार से दिशा निर्देश हम सबको प्राप्त होगा। अच्छा